इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और कुछ लोग तो अभी निद्रा की अवस्था में जा चुके होंगे, कुछ लोग मोबाइल लेकर टहल रहे होंगे। लेकिन जो सीरियस प्रतियोगी होंगे, जिनका यूपीटीपीएससी पेट का एग्ज़ाम है और सीजीएल वाले कैंडिडेट, वो भी जगे होंगे। इस समय घड़ी में अगर मैं देखूं तो ठीक 11:15 का समय हो रहा है। और जैसा कि मैंने आज सुबह आपसे वादा किया था कि पिछले काफ़ी दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जब से ये ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं इस लॉकडाउन के बाद, तो फिर व्यस्तता ज़्यादा हो गई थी। लेकिन मैंने चूँकि आज आपसे वादा किया था कि अब चाहे वो रात में 12 बजे के आसपास वीडियो रिकॉर्ड करना हो या अर्ली मॉर्निंग वीडियो रिकॉर्ड करना हो, आप तक वीडियो पहुँचेगा। तो ठीक है, हाजिर है अपने वादे को निभाने के लिए। मैं चौबे सर आपके समक्ष इस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो मैं इस रात्रि की अवस्था में वीडियो बनाने जा रहा हूं, वो आने वाले एग्ज़ाम्स यूपीटीपीएससी पेट के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 15 से 20 मिनट का अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 या 2 नंबर का सवाल यहाँ से ज़रूर आएगा। और आप जानते हैं कि पेट में 1-1 नंबर का कार्यक्रम कितना इम्पोर्टेंट है। तो फिर देर किस बात की, आप भी जब तक ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद आप देखेंगे तो फिर तैयार हो जाइएगा आप भी इस वीडियो को देख करके पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिर स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगा, जो आपने प्यार बरसाया है उस प्यार को और बरसाने का प्रयास करिए, क्योंकि आपका ये अपार स्नेह पाकर ही हम लोग और ज़्यादा उत्साहित होते हैं। और देखिए, उत्साह इस चरम पर पहुँच गया है कि रात के 11 बजे भी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। हम और हमारी टीम प्रतिबद्ध है आपको सुनिश्चित सफलता दिलाने के लिए। तो साहब, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को देखें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और जो लोग नए साथी हैं वो पुराने वीडियो को भी ज़रूर देखें, ताकि इस कार्यक्रम का लिंक जो पिछले वीडियो से इंटरकनेक्टेड है वो आप भली भांति समझ सकें। तो आइए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, घातांक करनी। और फिर अगले वीडियो में हम लोग आएंगे आपके साथ अगले चैप्टर में, जो है आपका वर्गमूल घनमूल का कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको देना है। ये मिर्ज़ापुर शहर के विद्यार्थियों के लिए, आपके शहर में पहली बार स्मार्ट क्लासेस के रूप में और हर तरफ से सुविधाओं से लैस होकर बैच लॉन्च किया गया है, ब्रह्मास्त्र बैच। खास करके यूपीएससी और एसएससी जीडी के विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मास्त्र बैच नाम से 16 अगस्त से आपका बैच स्टार्ट हुआ है। और पहले ही दिन हमें लग रहा है, 16 नहीं 18 अगस्त से बैच स्टार्ट हुई है। और पहले ही दिन 25 से 30 विद्यार्थियों ने अपना नामांकन कराया है, जो कि इस लॉकडाउन के बाद हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली अवस्था है। बाकी विद्यार्थियों से मेरा अपील होगा कि आप अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाएं, और जो भी प्रतिभागी हैं आपके एसएससी जीडी और यूपीएससी को इस सुनहरे अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। और तत्काल इस संस्था के ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए शुक्लाहा वी बाज़ार के जस्ट सामने जो प्रेरणा एकेडमी की बिल्डिंग है, आप आएँ। और अभी फ्री डेमो क्लास चल रहा है, डेमो क्लास का लुत्फ़ लें और देखें कि कैसे अदर कोचिंग से ये कार्यक्रम अलग चल रहा है। ब्रह्मास्त्र बैच में क्या क्या आपको मिलेगा। पहले तो 5 दिन के डेमो क्लासेस हैं। डेमो क्लास के दौरान ही आपको PDF मिलेगी हर दिन। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बाद हर सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। फिर जब आपका कोर्स स्टार्ट होता है तो कोर्स के साथ साथ मटेरियल क्या क्या मिलेगा, आपको डेली 4 घंटे की क्लास चली जाएगी। उसके साथ साथ हर चैप्टर्स में आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड की प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे। और केवल एक कहने के लिए नहीं होंगे, लोग कहते हैं, हम लोग कह के और करके दिखलाते हैं। आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। आप अपने पेट वाले बच्चों से पूछ सकते हैं कि कितनी मेहनत उनके लिए की जा रही है। सुबह शाम दोपहर नहीं देखा जा रहा है और उनके लिए क्लास प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और आपको करंट अफेयर्स, जो शायद मिर्ज़ापुर में कहीं कोई नहीं पढ़ा रहा है, ट्रिक के साथ करंट अफेयर्स, ट्रिक के साथ आपको स्टैटिक जीके, ट्रिक के साथ सारे जीएस जीके का पोर्शन पढ़ाया जा रहा है। और सभी अनुभवी टीचरों द्वारा उचित शिक्षा दी जा रही है। तो आइए इस बेहतर मौके का फ़ायदा उठाएँ और जल्द से जल्द इस बैच के साथ जुड़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं घातांक करनी। ये आपके पेट में 1 या 2 नंबर का सवाल यहाँ से आना है। 1 नंबर का तो फिक्स है, 2 नंबर नहीं कह सकते हैं क्योंकि 5 नंबर की ही गणित है। बाकी 20 नंबर तो आपके पाई चार्ट वगैरह हैं। चलिए घातांक करनी। शॉर्ट्स एंड इंडिसेस,
शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। कुछ नियम कानून जान जाइए, सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें। आपको बहुत नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितनी सिलेक्शन हो जाए। पहला कार्यक्रम, कुछ फॉर्मूले आप जान जाएं। सबसे पहले है क्या घातांक करनी, तो किसी संख्या को आप बार बार उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वहाँ वर्गमूल और घनमूल, या अगर 2 बार गुणा करते हैं तो वर्गमूल की बातें, और n बार गुणा करते हैं तो घातांक की बातें आएंगी। अब आइए कुछ चीज़ों को ज़रूर जान जाइए जो क्लास 6, 7, 8 के दौरान आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब फिर से पढ़ना है। पहला है a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इंटू a टू दी पावर p डॉट डॉट डॉट। आधार a, आधार a, आधार a। ये जब हम a के पावर m लिखते हैं दोस्तों तो ये आधार कहलाता है, बेस। ये आधार कहलाता है बेस, और ये कहलाता है घातांक, पावर या इंडिसेस। यानी ये बेस है और ये ऊपर वाला घातांक है, यानी पावर या इंडिसेस। तो नियम ये पहला बनता है कि जब बेस इक्वल हो, समान हो, और आपस में गुणा का संबंध हो। किसका संबंध हो? मल्टीप्लिकेशन का रिश्ता हो। तो फिर आप इस कार्यक्रम को कैसे रिलेट करते हैं? ये आधार इक्वल हो, समान हो, और आपस में कौन सा गुणा हो, कौन सा चिन्ह हो? गुणा का संबंध हो। तो आप एक बार आधार को लिख लेंगे और ये सारे पावर आपस में जुड़ जाएंगे, m प्लस n प्लस p प्लस डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 क्या बताता है कि अगर आगे कार्यक्रम होगा तो इस तरह से जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इसी में समझ लेते हैं एग्जाम्पल। अगर दे दिया गया x के पावर 2 गुणे x के पावर -3 गुणे x के पावर 5 का वैल्यू क्या होगा? तो साहब आइए बात करते हैं। इसका मतलब है, आप देख रहे हैं यहाँ x है, x है, x है, आधार 1 है तो एक बार लिख लिए, और ये पावर जुड़ जाएंगे 2 प्लस -3 प्लस 5, अर्थात आपके सामने आ गया x के पावर 5 और 2 7, और 7 में से 3 घटाएंगे 4, तो आपका उत्तर हो गया x के पावर 4। उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम समझ में आया होगा। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जहां ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा फॉर्मूला तेजी से ध्यान रखेंगे। x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर n इज इक्वल टू, यहाँ भी आधार सेम है। जब आधार सेम हो और यानी समान हो, इक्वल हो, पावर m है, पावर n है, रिश्ता क्या है? रिश्ता है डिवीजन का। तो कुछ नहीं करिएगा, एक बार लिखिएगा, जो अंश में पावर होगा वो पहले, और जो हर में अर्थात डिनोमिनेटर में पावर होगा वो बाद में, और ये कार्यक्रम होगा घटाव का। यानी x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? x टू दी पावर m माइनस n। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, x के पावर 0 का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कंडीशंस कि x कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है एक्सेप्ट 0, बट x नॉट इक्वल टू 0। यानी x यहाँ पर 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी होगा तो उसके पावर 0 का वैल्यू 1 होगा। ये ध्यान रखिएगा। सवाल पूछा गया है कि x के पावर 0 बराबर 1 सही है किसके लिए? सभी वास्तविक संख्या के लिए, 1 को छोड़कर सबके लिए, 0 को छोड़कर सबके लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 0 को छोड़कर सबके लिए। आगे बात करते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। x के पावर a है और बाहर में अगर पावर m लगा है तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे, x को लिख लेंगे। ये दोनों पावर आपस में गुणा किए जाते हैं, a इंटू m। पांचवा फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। सबसे इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, x टू दी पावर -1। कई बार पूछा गया सवाल है। x के पावर -1 का मतलब होता है, ये व्युत्क्रम बताता है, रेसिप्रोकल बताता है। x के पावर -1 का मतलब होता है 1/x। ये मत समझिएगा -1/x हो जाएगा, नहीं। x के पावर -1 का मतलब क्या होगा? 1/x। छोटी छोटी बातें हैं,
आगे देखते हैं, अगर x और y है और बाहर में पावर लगा हुआ है a, तो आप क्या समझेंगे, ये x इंटू वाई है और बाहर में पावर लगा है a, तो ये पावर इसके पास भी जाएगा और यही पावर इसके पास भी जाएगा। इतनी सी बातें ध्यान रखिएगा। यानी x इंटू वाई टू दी पावर a है, इसका मतलब है x के पावर a इंटू वाई के पावर a। अगला सवाल लिखिएगा, ये फॉर्मूला कार्यक्रम, अगर x टू दी पावर माइनस a है तो इसका मतलब होगा सरकार 1/x टू दी पावर a। ये आप चीज़ें याद रखेंगे तो फ़ायदा होगा। आखिरी दो फॉर्मूले, अगर कभी x के पावर a, ये पेट के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर x के पावर a इज इक्वल टू x के पावर b हो, आप देख रहे हैं ये आधार आधार, जब आधार बराबर हो और इक्वल साइन से अटैचमेंट हो तो ये पावर की तुलना की जाएगी। तो यहाँ से आप समझेंगे a बराबर b। जब आधार इक्वल हो और इक्वल साइन के साथ जुड़ा हुआ हो तो पावर इक्वेट होते हैं, पावर्स की तुलना की जाती है। आखिरी फॉर्मूला ध्यान रखिएगा साहब, अगर x टू दी पावर a है और कंडीशंस है y टू दी पावर a। अब यहाँ आप देख रहे हो क्या बराबर है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं हुजूर यहाँ पावर बराबर है। आधार बराबर थे, पावर इक्वेट हुए थे, अब पावर बराबर है तो आधार इक्वेट होंगे, यानी आधार की हम तुलना करेंगे और यहीं से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। आगे कोई अननोन राशि पूछी जाएगी तो देखी जाएगी। आखिरी सवाल माने आखिरी फॉर्मूला 10वां। ये फॉर्मूले छोटे छोटे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कई बार तो फॉर्मूले ही पूछा गए हैं। आखिरी फॉर्मूला ये भी स्टार है, अगर a टू दी पावर b यानी a/b टू दी पावर -a हो या x हो, यहाँ x लिख लीजिए, a/b टू दी पावर x हो तो फिर कुछ नहीं करिएगा, ये पलट जाएगा। अगर माइनस देखें पलट दीजिए, माइनस देखें पलट दीजिए, b/a और पावर में क्या हो गया x। उम्मीद करते हैं इन फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इन फॉर्मूलों का आप स्क्रीनशॉट लें और हम लोग फिर इस पर एक्सरसाइज करने वाले हैं। घबराइएगा नहीं, कितना फॉर्मूला रटना है, रटना नहीं है, समझ के काम करना है। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है दोस्तों आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। आइए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल बहुत ही आराम से करेंगे हम लोग। दे दिया 16 के पावर 23 गुणे 16 के पावर -20 का मान क्या होगा। जब एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन होंगे तो यहीं पर हिंदी लिखा रहेगा का सरलीकृत मान क्या होगा। फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस वन। तो कुछ नहीं करना है, बहुत आराम से। आधार 1 है, दिख रहा है, जैसे आधार 1 है तो साहब एक बार आप लिख लीजिए। आधार जब 1 हो तो फिर देखिए कि रिश्ता कौन सा है, यहाँ रिश्ता है गुणे का, तो पावर जुड़ जाएंगे। ये 23 प्लस -20 अर्थात आप जब देखेंगे तो साहब 16 के पावर 23 प्लस -20 का मतलब हुआ 23 - 20 और ये हुआ 16 के पावर 23 में से 20 घटाएं कितना हो जाएगा सरकार, बोलिए तो 3। आप बोलें कैसे, हम बोल देते हैं 16 का क्यूब। क्या आंसर हो जाएगा 16 का क्यूब। अब देखिए इसको और क्या क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन में क्या क्या आ सकता है। हो सकता है 16 का घन हो तो घन लिख लीजिए, अब 40-96 कर लीजिए, नहीं तो फिर देखिए कंडीशंस क्या हो सकता है। 16 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस रूप में पूछा जाता है। 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और बाहर में 3 की है बाहर। तो अभी अभी आपने सीखा है कि जब ऐसा कार्यक्रम हो तो ये अंदर वाला ये बाहर वाला दोनों गुणा के संबंध में बंध जाते हैं। तो आइए बांध देते हैं इनको, 4 गुणे 3 अर्थात 4 गुणे 3 हो गया 2 की पावर 12। आपका उत्तर हो जाएगा 2 की पावर 12। अगर यहाँ पर है न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू कर लीजिए।
चूँकि घातांक करनी पड़ रहे हैं तो ज़्यादातर चांस होगा कि इसको सरलीकृत रूप में पावर के रूप में रखा जाएगा। जो बच्चे इससे नहीं जानते हैं वो 12, 14, 15, 18 देख के ही डर जाते हैं। तो अब डरना नहीं है, क्योंकि अब 24 आपके साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और बैठिए नहीं, कॉपी कलम लेके पढ़िए ताकि आपको भी आने लगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा 2 की पावर 12। अगले सवाल के बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए पूछ दिया गया, सबसे ज़्यादा कई बार पूछा गया सवाल है। 8/125 पावर में दे दिया -4/3 और पूछ लिया कि इसका वैल्यू क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं बहुत ही आराम से। जितनी चीज़ों को हमने अभी फॉर्मूले के रूप में रखा हुआ है उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सरकार आपके सामने क्वेश्चन है 8/125 होल पावर -4/3। बहुत ही आराम से सबसे पहला काम इस माइनस का हटाएंगे। माइनस है तो चीज़ों को पलटना सिखाए थे हम कि जब माइनस में पावर हो तो ये अंश बटे हर है तो हर बटे अंश हो जाएगा। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर हो जाएगा। पलट दीजिए 125/8 और पावर में ये माइनस खत्म होकर 4/3 था, है और रहेगा। अब आइए देखिए, जब पावर में अंश बटे हर हो तो ये हर बताएगा। ये हर, ये जिस पावर का है यहाँ पर जो संख्या होगी, यानी पावर में अगर अंश बटे हर है तो हर वाली संख्या को देखिएगा। ये 3 है तो फिर अंदर वाले कार्यक्रम का कुछ ऐसा समायोजन करिए, कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करिए कि ये भी उसी पावर का हो जाए। अगर अंदर ये बाहर वाला अंश बटे हर में है और यहाँ 2 होता तो अंदर वाले की व्यवस्था ऐसे करें कि वो भी पावर 2 के रूप में व्यक्त हो जाए। यानी बाहर वाला बताएगा कि अंदर वाला किस पावर का होगा। तो ये अंश बटे हर के रूप में पावर में है और क्या है, 3 है। आप जानते हैं दोस्तों 5 का क्यूब 125 होता है और आप ये भी जानते हैं 2 का क्यूब 8 होता है। तो जनाब आपका पावर है 4/3। आइए बात करते हैं, ये 3 दोनों का होल पावर हो जाएगा, पूरा पावर हो जाएगा 5/2। 3 बाहर निकला। स्वागत करने के लिए मिर्ज़ापुर के स्वागत भवन में खड़ा है 4/3। तो साहब आपने 4/3 को खड़ा किया और ये कैंसिल हो गया 3। 5 के पावर 4 का मतलब 5×25 125 625 और 2 के पावर 4 का मतलब हुआ 16। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तेज़ी से इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, तेज़ी से इसको नोट करें ताकि हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ सकें। क्लियर हो गया साहब? स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। अगला पेज ले लेते हैं, भूल जाते हैं कभी कभी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइप, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, पेट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट की संज्ञा दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस ... अनंत। ये अनंत का सिंबल है। 8 जब घुसा के लेट जाता है तो उसे अनंत की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो सरकार ये अनंत तक जाएगा। सवाल पूछा गया √12 प्लस √12 प्लस √12 और ये कार्यक्रम चलेगा कहाँ तक, अनंत तक। तो आपसे पूछा गया उत्तर क्या होगा, तो फिर सामान्य विधि तो लगाइएगा नहीं, सीधा ट्रिकी अप्रोच। जब भी ऐसा कार्यक्रम होगा तो आप अंदर वाले मटेरियल को उठा लीजिए बाइज्जत कि चलो बाहर चलें, घूम कर तुम्हें दिखाएं दुनिया कैसी है। ठीक है, आप इसे उठा लें। 12 है, हर जगह 12 का बोलबाला है तो आप इस 12 को उठा लीजिए। इस 12 का आप ऐसा गुणनखंड करिए, इस 12 का आप ऐसा गुणनखंड करिए, इस 12 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि वो 2 भाग कॉन्जिक्यूटिव हों, लगातार हों, क्रमागत हों और उन दोनों को गुणा करने पर ये भाग आ जाए। गुणा करने पर 6 × 2 भी आता है 12, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, लगातार नहीं है। कैसा करना है, इस 12 को 2 ऐसे भागों में गुणा करना है जो क्रमागत हों। तो 3 चौका 12, 3 × 4 12 और ये दोनों भाग कैसे होंगे, क्रमागत होंगे। कैसे होंगे, लगातार होंगे, कॉन्जिक्यूटिव होंगे, क्रमागत होंगे। ये ध्यान रखना है। 3 चौका 12।
अब बताइए संख्यात्मक रूप से कौन बड़ा कौन छोटा। तो संख्यात्मक रूप से 4 बड़ा है और यह छोटा है। 4 बड़ा 3 छोटा। प्रश्न की जो भी साइन होगी, प्रश्न में कौन सा साइन है, प्लस। यहाँ पर मैं एक नोट लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, कभी भी रटना ना पड़े। प्रश्न में या प्रश्न का चिन्ह सदैव बड़े अंक के साथ या बड़ी संख्या के साथ अटैच्ड होगा, लगेगा। जो प्रश्न के चिन्ह है वो हमेशा बड़े अंक के साथ लगेगा। तो देखिए 4 बड़ा है और प्रश्न का चिन्ह क्या है, तो आप देख रहे हैं प्रश्न का चिन्ह क्या है, प्लस है। प्रश्न का चिन्ह प्लस है तो आपका उत्तर आ गया हुजूर। उत्तर बराबर, आप प्रश्न के चिन्ह को बड़े कार्यक्रम के साथ लगाएंगे तो 4 बड़ा है तो +4, और प्लस का उल्टा होता है माइनस, विपरीत छोटे वाले पर लग जाएगा तो -3। तो उत्तर हो गया आपका या तो 4 या -3, और इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 4 या -3। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। पुनः समझेंगे अगले सवाल के साथ। एक बार इसको मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, फिर से देख लीजिए। √12 + √12 + √12 ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। आपको क्या करना है, 12 को उठा लीजिए और क्रमागत गुणनखंड करिए। ऐसा गुणनखंड हो जो 2 भाग बने, वो क्रमागत हो, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। बड़े पर हमेशा प्रश्न की चिन्ह लगाई जाएगी, यानी प्रश्न में प्लस है तो वहाँ प्लस लगाइए, प्रश्न में माइनस है तो वहाँ माइनस लगाइए, और जो बच गया जो छोटा वाला मैटर होगा उस पर जस्ट अपोजिट इसके विपरीत। तो देखिए प्रश्न का चिन्ह सदैव बड़े अंक के साथ लगेगा। तो प्रश्न का चिन्ह क्या है, प्लस है। तो भैया उत्तर के लिए 4 बड़ा था, 4 पर लगा दिए प्लस और 3 पर लगा दिए माइनस, क्योंकि इसका विपरीत छोटे वाले पर लगेगा। तो उत्तर हुआ 4 या -3। अब इसमें कलाकारी जो होती है वो ऑप्शन की कलाकारी होती है। तो अगले 2 सवाल में ऑप्शन के हिसाब से बात करूंगा कि आप कैसे चुनेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। ये पहला सवाल था इस टाइप का। अगला सवाल बहुत ही आराम से देखेंगे हुजूर। दे दिया 20 + 20 + √20, और इस तरह से कार्यक्रम चला ... अनंत तक। अब आप वीडियो देख रहे होंगे तो देखते ही समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या क्या हो सकता है, लेकिन अभी हम इसमें आपको विकल्प देने जा रहे हैं कि विकल्प के आधार पर हम बात करेंगे। दे दिया विकल्प में आइए बात करते हैं हुजूर। तो साहब 20 का हम करेंगे क्रमागत गुणनखंड। 4 × 5 = 20, हाँ या ना। 5 है बड़ा, 4 है छोटा। अब देखिए हुजूर, जो 4 छोटा है 5 बड़ा है, आपको बताया गया जो प्रश्न का चिन्ह होगा क्या है, प्लस, वो किसके साथ जाएगा, बड़े वाले के साथ जाएगा। उत्तर आया या तो प्रश्न का उत्तर 5 होगा। तो भैया 5 पर अगर प्लस लगाए, प्लस क्यों लगाएं, क्योंकि प्रश्न की चिन्ह बड़े के साथ जाएगी। तो बच गया कौन, छोटा वाला, उसके साथ -4, यानी इसके जस्ट विपरीत छोटे वाले के साथ लगेगा। तो देखिए ऑप्शन को पकड़िए, अंधाधुंध फायरिंग मत करिएगा क्योंकि आप अजमल का साहब नहीं हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो साहब 5 और -4 ढूंढिए ऑप्शन में क्या है, दोनों नहीं दिया हुआ है। तो 5 ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि -5 है, ये -4 है, यहाँ 4 है, नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। तो बचा इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू दिया है, तो सी आपका इस प्रश्न का उत्तर हुआ। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। -4 आपका उत्तर हो गया अकॉर्डिंग टू योर गिवन ऑप्शंस। उम्मीद करते हैं अगले सवाल की ओर जाएंगे तो आपको समझ आ चुका होगा और अच्छे तरीके से। तीसरा सवाल देखें, इनका आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए लंबा वाला बाद में लेंगे। आइए तीसरा, आइए बात करते हैं तीसरे सवाल की ओर। दे दिया सवाल, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये हुआ हुजूर ... अनंत। तो साहब आप देख रहे हैं, ऑप्शन मैं दे दूं। 3 2 -3 -2 2, -3 और लास्ट में दिया है
3, -2। आइए बात करते हैं साहब, आपने नियम कानून अच्छे समझ लिया है। 6 का क्रमागत गुणनखंड हुआ 2 तिहाई 6, हाँ या ना। प्रश्न के चिन्ह के बारे में बात करें तो प्रश्न के चिन्ह क्या है, प्लस, तो बड़े पर लगेगा प्लस और छोटे पर लगेगा माइनस, यानी प्रश्न का उत्तर हुआ -2, 3 या 3, -2। आप देख रहे होंगे ये आपके प्रश्न संख्या ऑप्शन संख्या डी में है, उत्तर हो गया डी। क्लियर हो गया, बातें समझ में आ गई। 1-2 सवाल हम लोग इस पर और करेंगे ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सवाल यहाँ से पूछा जाना तय है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे जनाब। चौथा सवाल ले लें सरकार। सवाल है दे दिया, ये बहुत ही आराम से आप समझेंगे। 30 - 30 ये अंडर रूट है, मैं बोला उसको नहीं, डॉट 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 अनंत, उतना आप समझ चुके होंगे। अब ऑप्शन दे दिया इसने, -6 - 5, 6, -5, -6, 5 एंड लास्ट में दिया साहब 6, 5। बहुत ही आराम से देखेंगे। 30 ऑप्शन में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ऑप्शन है तो आपको क्रमागत में ज़्यादा जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन देख के आप समझ सकते हैं 5 और 6 इसके क्रमागत गुणनखंड होंगे, तो 30 के क्रमागत गुणनखंड होंगे हुजूर आला 5, 6, 5 × 6 30 हो गया। अब मैंने कहा ये बड़ा है और ये छोटा है, प्रश्न के चिन्ह, प्रश्न का जो चिन्ह होगा, जो साइन होगा, वो हमेशा बड़े के साथ जाएगा। इस समय प्रश्न का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो साहब इस समय जो प्रश्न का चिन्ह है वो माइनस है। थोड़ा सा मैं घर ले जा रहा हूँ, प्रश्न का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लगेगा बड़े वाले के साथ, और जो बच गया वो 5 है, उसके साथ क्या लगेगा, प्लस चिन्ह। तो प्लस लिखा नहीं जाता, फिर भी मैं लिख कर दिखला दिया हूँ। उत्तर क्या हो गया हुजूर, 5, -6। मैंने क्या कहा, प्रश्न का जो भी चिन्ह होगा वो हमेशा बड़े वाले अंक के साथ लगाया जाएगा। तो देखिए प्रश्न का चिन्ह है माइनस, तो माइनस किसके साथ लगाएंगे, 6 के साथ। ढूंढिए उत्तर कौन है, तो दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका उत्तर हो गया -6, 5। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आखिरी सवाल इस पैटर्न का, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइप में, ठीक है। फटाफट आप अगला सवाल के बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन को निसंदेह मैं दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है। साहब दे दिया सवाल, डॉट डॉट डॉट। एक ये क्वेश्चन देना है आपको और दूसरा क्वेश्चन देना है -2 और इस तरह से आपके सामने दे दिया जाएगा। ये अनंत तक है, यहाँ अनंत लिखना जरूरी है, अनंत लिख दिए बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है और विदाउट एनी ऑप्शंस। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, फटाफट लें स्क्रीनशॉट ताकि दिक्कत ना हो। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देंगे। और फिर देर किस बात की, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, अंगूठा ही तो लगाना है। आपको अंगूठे लगाने में दिक्कत है, कौन सामने आपसे द्रोणाचार्य की तरह एकलव्य के जैसे मांग लिया अंगूठा, लगाइए अंगूठा और वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप, रूट ए ना तो प्लस है ना माइनस है, तो फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता गुणे का कहलाता है, गुणनफल। तो साहब अगर ऐसा कार्यक्रम हो और अनंत तक जाए, अनंत तक, और आपसे इस प्रश्न का उत्तर पूछ ले तो कुछ मत करिएगा। अगर √a इंटू √a डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स तक अनंत तक गया है, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा जो a है वही चुपचाप बाहर आ जाता है और आपका उत्तर सेकेंडों में आ जाता है, चुटकियों में आ जाता है, चुटकी बजाते आ जाता है। सवाल लिखें, पहला सवाल दे दिया सरकार √5 प्लस माइनस कुछ नहीं है, डॉट 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 अनंत। ध्यान रखिएगा अनंत तक होगा तभी आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, तभी आप ये उत्तर लगाएंगे। अनंत तक नहीं होगा तो उसका भी नियम होता है, लेकिन वो पेड के दृष्टिकोण से नहीं है, वो बड़े एग्जाम्स में आएगा। आप अभी वही पढ़ें जो आप आसानी से ग्राह्य कर सकें, ठीक है साहब। तो उत्तर क्या होगा, वीडियो देख रहे हैं सही बच्चों ने उत्तर प्राप्त कर लिया होगा 5।
और आपको कुछ नहीं करना है। एक सवाल और कर लीजिए। अंडर रूट आपके सामने दे दिया गया कार्यक्रम 5 से ज़्यादा मोहब्बत हो गई हमें लगता है। आइए बात करते हैं। दे दिया √6 डॉट इनफाइनाइट। तो आपका उत्तर क्या होगा हुजूर? चुपचाप उत्तर हो जाएगा 6। उम्मीद करते हैं मज़ेदार ट्रिक आपको समझ में आया होगा और इससे आप अपने 1 नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। एक सवाल, एक टाइप और बचा है जो दिल कह रहा है कि पढ़ा दें। रात्रि के समय 11:25 हो चुके हैं और सेकंड की सुई रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार वो बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या करें, इस रात की बेकरारी को रोकना होगा और आपको अगले टाइप को पढ़ना होगा। तो आइए साहब अगला टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप सवाल दे दिया। मान के चलिए 121 अंडर रूट प्लस 89। स्टार्टिंग करते हैं छोटे सवाल से, फिर हम लोग बड़े सवाल के बढ़ेंगे। ऐसा सवाल दे देता है √89 प्लस √121 का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है। ऐसे प्रश्नों में आप हमेशा लास्ट से चलेंगे, अंतिम को तोड़ेंगे। √121 बाहर आकर क्या बनेगा? 11। क्यों? 11 का वर्ग 121, वर्गमूल में आप देखिएगा वर्ग और वर्गमूल में 11 का 121 का वर्गमूल क्या है? 11। क्यों? वर्गमूल का वीडियो देखिएगा। 11 का वर्ग अगर 121 तो 121 का वर्गमूल 11। हाथी का वर्ग अगर घोड़ा तो घोड़े का वर्गमूल हाथी। ये आपको बता दिया गया है। क्यों मेरे साथी? आइए देखते हैं। तो साहब ये बाहर निकला है 11 बना, प्लस आज़ाद हो गया 11। ये 89 इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप इसको जोड़ लिए, 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 1 10 और अंडर रूट ये बाहर निकल कर क्या बनेगा? उत्तर आ गया आपका 10। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी सरकार। अगला सवाल आप देखेंगे फटाफट तेजी से। हाँ, इसके लिए वर्गमूल याद करना जरूरी है। वर्ग याद नहीं होगा तो फिर कहाँ से कर पाएंगे, माहौल फिर गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन मार्क। आइए बात करते हैं साहब। 2 था, अब 3 पहुंच गए। 361 बाहर निकला 19 बना, क्योंकि 19 का वर्ग 361 होता है। प्लस लगा दिया गया। बाहर इसका 6 स्वागत कर रहा है। 6 ने अपने साथ बारिश के मौसम में छतरी लाया हुआ है। ये गाना नहीं गाएगा कि मेरा यार हंस रहा बारिश की जाए, ये छतरी से बचाएगा अपने आप को। 19 और 6 मिलकर बने 25 और जैसे ही बाहर आ गया इसका मान हो गया 5। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है सरकार। और ये पहुंच गया √75 प्लस 5। ये 5 यहाँ तक के लिए था, तो ये आ गया √80। अब कई बच्चों के हाथ पर फूल जाते हैं, अरे राम ये तो निकला नहीं बाहर, कैसे निकालेंगे? तो इसमें ऑप्शन में 80 जरूर होगा, तो ज़बरदस्ती मत निकाल दीजिएगा। इस जेल से बाहर वही आ सकता है जिसके पास क्षमता हो, जो डबल हो, यानी पेयरिंग के रूप में हो। तो ऐसे प्रश्नों के बाद आपको क्या करना है? जरूरी नहीं है कि अंत वाले का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या आ जाए भाई। आपको करना है इसमें, तोड़िए 16 पचे 80, 16 पचे 80 और 16 बाहर निकल कर क्या बनेगा? 4। इसकी जमानत हो गई, निकल गया, वो फंसा रह गया, तो उत्तर आ गया 4√5। क्लियर साहब? बातें समझ में आ गई। आप स्कूल के दिन में अगर √80 करके छोड़ते तो साहब आपको नंबर मिल जाता, यहाँ नंबर न मिले, इसलिए 80 से बाहर निकलने के बारे में अवश्य सोचेंगे। आज के कार्यक्रम का आखिरी सवाल दे रहे हैं और ये आप कमेंट बॉक्स में उत्तर के रूप में लिखेंगे साहब। आइए आखिरी सवाल करते हैं हम लोग। देख लीजिए इस सवाल को, मान लीजिए आपने देखा ना हो तो चलिए आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम डबल आपको बताएं। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक आखिरी सवाल, ये HW
इक्वल टू प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपका HW है। आप इस सवाल को ज़रूर करेंगे और उम्मीद करते हैं आज का ये प्यारा कार्यक्रम आपकी समझ में आया होगा। जहाँ प्लस होगा वहाँ प्लस करिएगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ माइनस करिएगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, और आप उसे देखें और जुड़ जाएं टेलीग्राम चैनल से, जहां बहुत सारे PDF आपको अवेलेबल हैं और आप उनको फ्री में डाउनलोड करके और आराम से प्रैक्टिस करें, क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। तो भूलिएगा नहीं दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस अवश्य करिए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। और साथ ही साथ मिर्ज़ापुर के फिर सभी दोस्तों से, सभी छात्रों से मेरा आग्रह है कि वो UPSI, SSC, GD, टेट, सुपर टेट, इनकी बैचेज जो ऑफलाइन बैचेज संचालित की जा रही है प्रांगण में संस्थान के, तो उसमें आएँ और डेमो क्लास लें, और जब चीज़ें पसंद हो तो फिर एडमिशन मिले और आगे कार्यक्रम तय करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए। शब्बा खैर, गुड नाइट। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी। थैंक यू।